तो ये है क्लास 10th मैथ्स में, मैथ्स के अंदर हमारा ब्लूप्रिंट कि किस तरीके से मैथ्स में कहाँ से कितने नंबर का आएगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में। क्योंकि अब पेपर आ रहे हैं, अब हमारे काम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी का भी है ना, क्योंकि अब पेपर का समय है, बिल्कुल आ चुका है, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो हमें कम समय में ज़्यादा मेहनत करनी है। और ये जो मैंने नंबर लिखा है, ये चैप्टर के नाम है आपके 10th क्लास की मैथ्स के, और उसके सामने मैंने ये लिखा है कि इसमें कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये मतलब मैंने नहीं बनाया हूँ, ये बोर्ड से आया है, जहाँ से आपके पेपर बनेंगे क्वेश्चन पेपर, वहाँ का ही ये ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो कितने नंबर का आएगा ये है। अच्छा, हर बार क्या होता था कि ब्लूप्रिंट में बहुत सी चीज़ें क्लियर रहती थी, इस बार थोड़ा सा अलग ब्लूप्रिंट आया है। मतलब पहले ऐसा आता था कि हमें पता होता था कहाँ से बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से 1 नंबर वाले आएंगे, किस चैप्टर से 2 नंबर वाले आएंगे। पर इस साल थोड़ा सा ब्लूप्रिंट का पैटर्न चेंज हो गया है, उसने सिर्फ नंबर दिया हुआ है कि कहाँ से कितने नंबर का आएगा, फिर भी हम एक अनुमान लगाएंगे कि कहाँ से बड़े वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और पेपर में हमें किस तरीके के क्वेश्चन इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग और जो पैटर्न है पेपर का उसके अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है और वो कौन से क्वेश्चन हमें अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, तो आप भी देखेंगे और फिर आपको भी लगेगा कि नहीं ये सही है। तो देखो, जैसे इसमें हमारे पास 14 चैप्टर है। ठीक, अब इसमें 14 चैप्टर के बाद टोटल हमारे पास जो है नंबर कितने हैं, 75 नंबर का हमारा पेपर होगा मैथ्स का, ये सबको पता है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि हमें कौन से क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखना है ज़्यादा। देखिए, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपकी कहानी चालू होगी, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 तक क्या आएगा आपका, बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 30 मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 30 नंबर तो आपके ये होगा इसमें, 30 मार्क्स, जिसमें सिर्फ आपके मतलब बहुत सारे, देखिए ऑब्जेक्टिव में एक अच्छी बात ये रहती है कि आपको आंसर सामने दिखता है, छुप के नहीं रहता। सिर्फ एक ही ऐसी चीज होती है जिसमें ना आपको आंसर सोचना पड़ता है, वो है 1 वर्ड आंसर में। ठीक है, या एक वाक्य में उत्तर लिखो, इस तरीके का आ जाता है आंसर, तो उसमें हमें सोचना पड़ता है। बाकी तो सब सरल रहता है। देखो, सही जोड़ी आपकी आ रही, मैच दी कॉलम, सामने आंसर है आपके, सही विकल्प आ रहा है, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, वो भी आपके सामने है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम चले ट्रू फॉल्स, वो तो और आसान है, या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा। और एक और चीज आती है, क्या बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कई बार ब्लैंक्स में या ऐसा होता ही है कि वो ब्लैंक्स में आपको वो और अच्छे हो जाते हैं कि उसमें 2 ऑप्शन दे देते हैं, अगर उसमें ऑप्शन ना दे तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, बस एक ही चीज में आपको सोचना पड़ता है कि एक शब्द में आंसर दीजिए। तो इसमें बताया अधिकतर बार ऐसा होता है कि कोई फॉर्मूला आपसे पूछ लें या कोई एक डेफिनेशन आपसे पूछ लें, इसके अलावा आपको उससे और क्या पूछेंगे बताओ 1 वर्ड आंसर में। ये एक छोटी सी इक्वेशन दे दें सॉल्व करने के लिए, छोटी सी चीज देंगे बस, तो हमें वो चीज तैयार करनी है। तो देखो, अच्छा हाँ, और ये जो है आंसर ना छोड़ के नहीं आना, अगर आपसे बन भी नहीं रहा है तो कोई भी एक आंसर लगा के आप आ जाएं, धोखा से हो सकता है सही हो जाता है, लेकिन कई सारे बच्चे मैंने देखा अगर उनसे नहीं बनता तो वो छोड़ के जाते हैं। अब जैसे ऑब्जेक्टिव आप हल कर रहे हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो एक आंसर तो उसका सही होगा, है ना। तो आप क्या करना है, अगर नहीं बन रहा तो कोई सा भी एक लगा के जाओ, पर खाली छोड़ के मत आओ, समझ गए। अब देखो, ये हमारे 30 नंबर हैं, इसमें हमें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हमें 30 नंबर हमारे मिल जाएंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 से लेके अगर हम देखें 17 तक जो लिखा हुआ है आपके ब्लूप्रिंट में, उसमें आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। मतलब कितने क्वेश्चन हो गए टोटल क्वेश्चन हो गए आपके ये 12, मतलब 24 नंबर आपके ये हो गए। 12 क्वेश्चन आने वाले हैं 2 नंबर वाले, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या पूछेगा बताओ आप। जितना आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछेंगे ना, लगभग सेम उतना ही कॉन्सेप्ट 2 नंबर वाले क्वेश्चनों में पूछा जाता है मैथ्स में। ठीक, कोई आपको 2-4 पेज का हल नहीं कराया जाएगा कि 2 नंबर का है अब 4 पेज सॉल्व कर दो और 2 नंबर लो, ऐसा कोई पागल नहीं है बनाने वाला पेपर। तो आप देखो कि आपके कितने नंबर बहुत छोटे तरीके से, बहुत कम मेहनत से आपके कम नंबर आपको जो है, इतने सारे नंबर आपको मिल जा रहे हैं बहुत कम मेहनत से। देखो कितने नंबर का टोटल हुआ ये 54, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 24 नंबर के 2 नंबर वाले क्वेश्चन। मैं दोनों को सेम मानता हूँ, क्योंकि दोनों में लगभग जितना नॉलेज आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने को चाहिए उतना इसमें चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको हो सकता है सिर्फ फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला अगर आपको याद है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व करिए थोड़ा सा, 3-4 लाइन में इनके आंसर लगभग आ जाते हैं। इतना तो आपसे बनना चाहिए। अब इसके बाद जैसे 1 नंबर वाले हो, जैसे 2 नंबर वाले कितने नंबर हो गए आपके, 54 नंबर आपके, 54 नंबर आपके हो गए। पेपर आपका आएगा 75 नंबर का, जिसमें से 54 नंबर आपने सिर्फ
कम मेहनत करके लेके आ गए, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। और पता है बहुत सारे बच्चों से ऐसा होता है, उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो बनते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन में उनको दिक्कत होती है। लेकिन जब वो बड़े वाले क्वेश्चन में इतना ज़्यादा फोकस करते हैं तो उनसे क्या होता है, कई बार होता है कि वो छोटी छोटी क्वेश्चन, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं, दिमाग से निकल जाती है, वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। तो ऐसा ही होगा ना, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, आप देखेंगे सॉल्व करेंगे बन जाएगा। लेकिन जब फिर आप एक दो बड़े वाले क्वेश्चन में आप देखें कहीं फंस गए, तो उसमें पता चला पूरी रात खत्म कर दी और टेंशन में भी हैं आप। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करना है आपको। अब आपको सिर्फ बहुत अच्छे से चैप्टर निकालिए, और जो बता इन सब चीज़ों में अच्छी बात ये होती है कि ये वाले क्वेश्चनों में बहुत सरल चीज़ पूछी जाती है। वो उस चीज़ की आपको तैयारी ऐसी करनी है कि ये पेपर में आ गया और हम बिल्कुल करेंगे इसको, इस तरीके से करना है। ये नहीं कि आ भी गया और छोड़ के आ गए, बन नहीं रहा है, अरे हमने देखे थे पर अभी क्या है, करेंगे नहीं, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो बनेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना। तो देखो कितने नंबर हो गए हमारे, 54 बचे। कितने नंबर वो देखो अब 21, सिर्फ 21 नंबर का पेपर आपका बचा। 21 नंबर के पेपर में भी अभी आप रुकिए थोड़ा, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी तो आना है, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं रहते। वो देखो वो कहाँ से रहेंगे, मान लो वाला 18 से लेके 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कितने नंबर हो गए, 9 नंबर आपके ये हो गए। ये भी ज़्यादा बड़ी चीज़ इसमें भी नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि हाँ चलो कुछ कॉन्सेप्ट मजबूत वाला पूछ लिए, ठीक है। और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके आएंगे कहाँ से, 18 टू ये आपका होगा 3 क्वेश्चन, 18, 19, 20। तो ये आपका होगा 21 से 21, 22, 23। ये आपके 3 क्वेश्चन 4 नंबर वाले पूछे जाएंगे, होगा 21 नंबर। ये 21 नंबर आपके थोड़ी सी दिक्कत में रहते हैं, कोई शक नहीं है इसमें, मैं आपके साथ हूँ, ठीक। कि पर अब देखो फिर भी यहाँ पे ऐसा है कि आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो। चैप्टर पूरा कोई छोड़ के नहीं जाना, आईएमपी पढ़ के चले जाना। हो सकता है कि वो वाला क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर से, हमें एक ही क्वेश्चन तो करना है, तो इसमें और अधिकतर वाले यहाँ पे पूरी गैसिंग फंस जाती है, आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। तो इतनी ज़्यादा आपको इनकी टेंशन नहीं करना है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आपको यही बताऊंगा कि कहाँ से बड़े वाले क्वेश्चन, ये जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपकी टेंशन है वो आपकी सॉल्व करूंगा कि कहाँ से आ सकते हैं, हम उसका अनुमान लगाते हैं अभी तक कहाँ से आते थे और आगे कहाँ से आने की उम्मीद है। देखो 4 नंबर वाले जो 3 क्वेश्चन आते हैं उनके लिए फेवरेट टॉपिक जो है वो है कौन सा, एक है आपका स्टैटिक्स। यहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो उसी में आप देखें जब सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा कि वो उसमें जो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है 2 नंबर लायक सॉल्व करने के लायक हो, है ना। तो उसमें बड़े ही क्वेश्चन है। और एक आपका फिर बचता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि वो चैप्टर भी 4 नंबर के क्वेश्चन के लायक है, ठीक। आप खुद सॉल्व किए, यहाँ पे खुद मालूम ये चीज। और इसके बाद एक और चैप्टर है वो है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ से फुल उम्मीद है कि ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे बड़े वाले, ठीक है। अब हमें ये देखना है इस बार, हालांकि ब्लूप्रिंट में एक चैप्टर और है जहाँ से, एक चैप्टर और है जहाँ से बिल्कुल 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप खुद सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चैप्टर आपका ये वाला सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 जो है आपका, ये 4 चैप्टर हैं जहां से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बाकी कई चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन 4 नंबर वाले बन नहीं सकते, और अगर आएंगे भी तो वहां पे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि आपकी तैयारी वैसी है, ठीक। क्योंकि देखो ये 14 जो चैप्टर है इसमें ऐसे क्वेश्चन है नहीं कि जो 4 नंबर लाएगा, और अगर यहाँ से 4 नंबर का पूछेंगे तो यहाँ से 2 नंबर का कैसे पूछ लेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े क्वेश्चन है ना उनके। तो इन चैप्टरों को आपको तैयार करके जाना, और यहाँ पे भी आप इंपॉर्टेंट का पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भले इन ऑब्जेक्टिव में सबसे कम गैसिंग फंसती है, सबसे ज्यादा गैसिंग फंसती है सबसे बड़े वाले क्वेश्चन रहते हैं ज्यादा नंबर वाले, ठीक। तो आपको वो दिमाग लगाना है। और जो 54 नंबर है, आप 54 देखिए ना, आपका आधे से ज्यादा पेपर सिर्फ 21 नंबर के चक्कर में आप अपने पूरे पेपर को कठिन कर लेते हैं, पूरे मैथ्स के पेपर को कठिन बना लेते हैं, वो गलत हो जाता है वहां पे। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपका पेपर सरल भी तो है, वो तो देखिए आप 54 नंबर इसमें भी, लेकिन हाँ ये भी फ्री में नहीं मिलने वाले, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसके लिए आपको फॉर्मूले, पहली चीज तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको बनना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। 1 से लेके 14 चैप्टर तक जितने भी फॉर्मूले लगते हैं वो आपको बनना चाहिए। और उसमें सेकेंड पैटर्न का सवाल कौन सा होता है कि फॉर्मूला बन गया, अब उसके बाद वैल्यू रखें उस फॉर्मूले में, वो रखते बनना चाहिए और उसको सॉल्व करते बनना चाहिए। इतनी चीज अगर आपसे बनती है तो आपके ये 54 नंबर आपके जेब में है। आपको और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, कुछ नहीं करने की जरूरत। थोड़ी बहुत डेफिनेशन पढ़ लीजिए, जो आपको मालूम चैप्टर समझते समय आपने जो पढ़ा है वो
बाकी यहाँ पे कोई आपको इतने बड़े कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े और फिर सॉल्व करना पड़े, मेहनत करना पड़े, ऐसे नहीं आएंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो उनकी तैयारी आपको करनी है। तो आपके पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे, 23 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से ज़्यादा वेटेज आपका छोटे नंबर वाले क्वेश्चन में है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी अच्छे से करिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आइए 3 नंबर वाले क्वेश्चनों में, इसमें पहले इंपॉर्टेंट कवर करिए, फिर इसमें आइए बड़े वाले क्वेश्चनों में। इस तरीके से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि अब फाइनल टच की बात है, क्योंकि पेपर हमारे बहुत जल्दी है, बहुत नज़दीक है। अब जो भी पढ़े जैसा भी है वो सब चीज़ें एक अलग रखिए और यहाँ पे तैयारियाँ चालू करिए। अब ये जो चैप्टर हैं आपके बुक के चैप्टर हैं, यहाँ पे कहीं भी कंस्ट्रक्शन चैप्टर नहीं होगा, क्योंकि वो डिलीट है, वहाँ से आएगा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो ये आप पुरानी बुक वालों के लिए बताता हूँ। ये नई बुक में तो ये चैप्टर हैं आपके और ये नंबर है। लगभग पूरे ब्लूप्रिंट में एक चीज़ है कि सारे चैप्टरों को लगभग समान तरीके से उन्होंने वो किया है। 5-5 नंबर का एवरेज सबको दिया है। देखिए 5-5 नंबर है, और ये थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए 75 नंबर करने के लिए कहीं पे 6 है, कहीं पे 7 है, ऐसा कर दिए हैं। चैप्टर भी है अलग अलग, ठीक। पर सारी तैयारी आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, सिर्फ वही फोकस है एक चीज का कि हर चैप्टर में, जैसे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में LCM SCF निकालते बनना चाहिए, वही आपको आएगा। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में भी आपको मालूम है बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये चैप्टर तो आपके हो भी गए होंगे, नहीं होंगे तो वीडियो डली है पूरी, आप जाके पढ़िए, वहाँ पे देखिए, रिवीजन करिए, बहुत जल्दी आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो ये इस तरीके के चैप्टर हैं। इस कोई चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है तो वो चैप्टर मुझे बता दीजिए आप कि कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो हम उस चैप्टर का हल भी आप करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है अब। ठीक है, लेकिन हाँ, अब तैयारी आपको पेन उठा के करनी पड़ेगी। ये अब आपका टाइम है, आपको चालू होना पड़ेगा और करना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।